आइए फ्रेंड, हम याद करते हैं 16 महाजन पदों के बारे में। सबसे पहले 16 महाजन पद का आशय क्या होता है। भारत में जो छोटी छोटी राज्यों द्वारा प्रशासनिक इकाइयों द्वारा शासन किया जा रहा था ना, उनको हम 16 महाजन पद बोलते हैं। अब 16 महाजन पद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जैन धर्म, भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय और पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम इनके राज्यों की राजधानी के बारे में याद करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा मगध। अब मगध से याद क्या करें हम, मगध के लड्डू। ठीक है, छोटे छोटे हमने क्या बनाए, लड्डू बनाए और उसको किस पे रखा, अपने रखा पटली पे रखा ना, क्या रखा, पटली पे रखा। तो मगध की राजधानी क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र। अब देखो दूसरी दूसरी क्या है, अंग। अब मगध लड्डू के बना बना के अपने क्या अंग दुखने लगा। ठीक है ना, अंग दुखने लगा किसी इंसान का, तो अब वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, मसाज करवाने जाएगा ना, और उससे क्या बोलेगा, मेरी तुम क्या कर दो, चंपी कर दो, चंपी कर दो। ठीक है ना। अब तीसरी राजधानी क्या देखते हैं अपन, तीसरी राजधानी देखते हैं वत्स। और वत्स की राजधानी कैसे याद करें, जो ऋषि मुनि रहते थे। ठीक है ना, ऋषि मुनि रहते थे, तो वो जब आते थे और बच्चों से मिलते थे तो क्या बोलते थे, वत्स आप कैसे हो, मतलब कैसे हो, कौन, ऋषि मुनि बोलेंगे, वत्स आप कैसे हो, मतलब कौशाम्बी। अब याद करते हैं अपन मत्स्य की राजधानी। अब मत्स्य की राजधानी याद कैसे करेंगे, तो आपने देखा होगा विराट विराट कोहली जो क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर है, तो कैसा लगता है, मस्त लगता है ना, मतलब मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगी, विराटनगर। ठीक है, अब आए अपन कौन से, क्रूर के ऊपर। तो इसके बारे में कैसे याद करें, देखो क्रूर से याद रखो अपन ने क्या, गुरु, गुरु। और गुरु कौन होते हैं अपने, इंद्र भगवान, मतलब गुरु कौन हो जाएंगे अपने, इंद्र भगवान, मतलब इंद्र, इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ का आधुनिक नाम आप सभी को पता होगा, दिल्ली होगा। अब याद करते हैं अपन कौन सी, पांचाल। ठीक है, अब पांचाल के बारे में कैसे याद किया जाए, आपको देखो पांच और चाल। अब जब आपके साथ कोई पांच पांच प्रकार की चाल चलेगा तो आप तो क्या लगने कांपने, आप क्या लगने लगोगे, कांपने लगोगे, मतलब आपको डर लगेगा, यार मेरे साथ कोई व्यक्ति पांच पांच किस्म की क्या चल रहा है चाल, तो कांपने से याद करा कौन से, अपने काम पिल। अब इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद अपन देखते हैं कौन सी राजधानी, तो कंबोज। ठीक है ना। अब कंबोज को याद कैसे किया जाए, जब किसी इंसान के ऊपर बहुत सारा भार रख दिया जाए। ठीक है, अपन ने क्या रख दिया, ये भार रख दिया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे यार, क्या बोलेगा इंसान, यार थोड़ा हटा दो, मतलब कम बोझ करो, मतलब हटाना है। ठीक है ना, हटाना है को अपन ने कौन सी याद की, कम बोझ। कैसे किया अपन ने, कम बोझ हटा के किया, तो मतलब क्या हो जाएगी, हाटक। अब याद करो अपन बज्जी। अब बज्जी को कैसे याद किया जाए, अब देखो बज्जी, मतलब बज्जी का अर्थ तो क्या होता है, विजय। ठीक है ना, और अपन को विजय एक साल में नहीं मिलती है कि एक साल में मिल जाए। ठीक है ना, अपन को बहुत साल लगते हैं, मतलब वैशाली, मतलब बहुत साल लगेंगे, तो बज्जी की राजधानी क्या हो जाएगी, वैशाली। आठों राजधानियों देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आठ और राजधानी याद करते हैं। मध्य प्रदेश के पॉइंट से सबसे महत्वपूर्ण राजधानी अवंती और चेदी होती है, तो इसको भी अपन याद करते हैं। तो अवंती, अच्छा अवंती कहाँ पे, तो अवंती आधुनिक मालवा वाला क्षेत्र हो जाएगा। इसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। ठीक है, और दक्षिणी राजधानी। अब देखो उत्तरी राजधानी कौन सी थी, तो उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी कौन थी, माहिष्मती थी। दक्षिणी राजधानी माहिष्मती, माहिष्मती थी। अब इसके बाद आते हैं अपन चेदी पे। चेदी वाला क्षेत्र आधुनिक कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड वाला। और इसकी राजधानी क्या थी, तो शक्तिमती थी। अब देखो इसको याद कैसे करते हैं, चेदी। चेदी का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को चीरना। अब कब चीर पाएंगे, जो अपने पास क्या हो, शक्ति हो, तभी तो अपन कोई चीज चीर पाएंगे। अब इसके बाद आते हैं अपन सूरसेन पे।
इसके बाद आते हैं सूरसेन। अब सूरसेन, इसकी राजधानी क्या है? तो मथुरा है। अब इसको क्या याद करेंगे? सूर। सूर कौन थे? अपने सूर मतलब होता है वीर, और कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। और आपको सभी को पता होगा श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी में क्या मधुरता थी, मतलब इसकी राजधानी क्या थी? अपनी श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी में क्या थी? मधुरता थी। मतलब क्या हो जाएगी इसकी राजधानी? मथुरा। अब आते हैं अपन केस पे अस्मक पे। अब देखो अस्मक की राजधानी कैसे याद की जाए? तो अस्मक, अस्म से अपन ने क्या किया? याद किया अश्व। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। ठीक है, अपना घोड़ा उल्टा सीधा बन गया। अब जो अपन को पता होगा, जो राजा महाराजा लोग घोड़े पे बैठ के जाते थे कहीं दूर यात्रा करने, तो क्या पोटली वोटली बांध के ले जाएंगे ना घोड़े पे? ठीक है ना, पोटली वोटली मतलब अस्मक की राजधानी क्या हो जाएगी? पोटली वोटली बांध के ले जाएंगे, मतलब पोटली। ठीक है, अब इसके बाद अपन याद करते हैं कौन सी? कौशाम, कौशल, कौशल। अब इसको याद करें कैसे? अब कौशल, कौशल मतलब क्या होता है? कुशल। कुशल व्यक्ति रहता है जो, वो कहाँ पे निवास करेगा? अच्छा अभी बताइए, आप जब कुशल व्यक्ति हो जाएंगे तो गांव को छोड़ के कहाँ पे वास करोगे? बस्ती में। ठीक है, कहाँ पे बस्ती, कहाँ पे वास करोगे? बस्ती में। मतलब कौशल व्यक्ति कहाँ पे वास करेगा? बस्ती, मतलब श्री बस्ती। अब सबको काशी की राजधानी तो याद होगी, इसको याद कराने की कोई जरूरत है नहीं है। तो काशी की राजधानी क्या थी? बोले वाराणसी। अब इसके बाद याद करते हैं मल्ल, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो मल्ल, मल्ल का अर्थ क्या होता है? कुश्ती होती है। ठीक है, मल्ल अखाड़ा, कुश्ती। अब कुश्ती लड़ रहे हैं अपन, तो जब जीत जाएंगे तो सब अपन क्या हो? कोसने लगते हैं, जो हारता नहीं है। अब कुश्ती में तुम जीत गए, विजय हो गई, और सामने वाला व्यक्ति क्या हो गया? हार गया। तो आपको क्या वो मतलब कोसेगा, मतलब क्या? कोसेगा। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? मल्ल की राजधानी कुशावती। ठीक है, अब आते हैं गंधार, सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे याद किया जाए? तो सबसे अच्छी चीज होती है गंधार। अब इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। अब गंधार में से अपन ने क्या निकाला? धार। ठीक है ना, धार निकाला। अब अपन को तलवार में क्या लगानी है? धार लगानी है। तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? शिला की जरूरत पड़ेगी ना। शिला मतलब क्या होता है? शिला मतलब पठार या पर्वत या पत्थर होगा। तो धार लगाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी अपने के लिए? शिला, मतलब गान धार। धार लगाने की किस चीज की जरूरत होगी? शिला। तो तक्षशिला। तो आपने और हमने किस प्रकार 16 की 16 महाजनपदों के बारे में याद किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं मध्य प्रदेश शुरू करने जा रहा हूं। अगर आपको जो भी डिफिकल्ट पॉइंट लगता है मध्य प्रदेश में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।